हाय एवरीवन, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने लूप्स और फंक्शन समझे थे। लूप से हम रिपीटेटिव टास्क इजीली परफॉर्म कर सकते हैं और फंक्शन से रीयूजेबल कोड को क्रिएट कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम एरेज और ऑब्जेक्ट सीखेंगे। ये जावास्क्रिप्ट में डेटा स्टोर और मैनेज करने के बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में एरेज और ऑब्जेक्ट्स बहुत यूज़ होते हैं। अगर हम देखें तो एरेज की डेफिनेशन क्या है? एन एरे इज़ यूज टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज़ इन अ सिंगल वेरिएबल। इट हेल्प्स मैनेज लिस्ट ऑफ डेटाज। एरेज एक वेरिएबल होता है जिसमें हम मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करते हैं, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि हम उसमें मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। नॉर्मली अगर हम मल्टीपल वैल्यू स्टोर करनी हो तो अलग अलग वेरिएबल्स बनाना पड़ता है। हम यहाँ पे एरेज में अलग अलग वेरिएबल्स नहीं बनाते हैं। एक एग्जांपल लेके देखते हैं। लेट फ्रूट्स इक्वल्स टू, यहाँ पे हम फ्रूट्स डिफाइन करते हैं जैसे कि एप्पल, और अब इसको फ्रूट्स को हम कंसोल करते हैं। लाइक कंसोल डॉट लॉग इन ब्रैकेट्स, यहाँ पे हम लिखते हैं फ्रूट्स। कंट्रोल एस एंड यहाँ पे इसे हमारे वेब पेज के आके अगर हम इसे कंसोल करें तो हमें यहाँ पे फ्रूट्स दिख रहे हैं। यहाँ फ्रूट्स एक एरे है जिसमें 3 वैल्यूज स्टोर हुई है, 3 वैल्यूज हमने स्टोर की है। एरेज हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं मतलब एरेज जो हमारा स्क्वायर ब्रैकेट में डिफाइन होता है, हर वैल्यू कॉमा से सेपरेट होती है। हमने यहाँ पे हर एक वैल्यूज को कॉमा से सेपरेट किया है। एक्सेसिंग एरेज वैल्यू, एरेज के अंदर वैल्यूज़ को एक्सेस करने के लिए इंडेक्स नंबर यूज़ होता है। अगर यहाँ पे हमें इन वैल्यूज़ को एक्सेस करना है, लाइक एप्पल, मैंगोज़ और बनाना को हमें यहाँ पे एक्सेस करना है, या फिर हमें आउटपुट वाले स्क्रीन पे, कंसोल वाले स्क्रीन पे हमें दिखाना है, तो इसे हमें इंडेक्स नंबर से डिफ़ाइन करना पड़ेगा। इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। हम इसे भी देखते हैं। यहाँ पे हम दे सकते हैं एक हमारा एप्पल की जो वैल्यू है ये इंडेक्स 0 पे है। कंसोल डॉट लॉग एंड ब्रैकेट्स फ्रूट्स, यहाँ पे हम इंडेक्स वैल्यू देंगे 1। एंड फॉर बनाना कंसोल डॉट लॉग फ्रूट्स, यहाँ पे हम वैल्यू देंगे 2। कंट्रोल एस, हर एक चीज़ को सेव करना ज़रूरी है। सी हमें यहाँ पे एप्पल शो हो रहा है, मैंगो शो हो रहा है, बनाना शो हो रहा है, जो कि हमें फर्स्ट टाइम हमें शो नहीं हो रहा था। जब हमने सिर्फ कंसोल डॉट लॉग फ्रूट्स रन किया था तब हमें फ्रूट्स में सिर्फ फ्रूट्स शो हो रहा था कंसोल पे। अब हमें जो उसमें कंटेंट है जो हमने स्टोर किया है एरे लिस्ट में, वो शो हो रहा है। अगर हमें एरेज में वैल्यू ऐड करनी है, एडिंग वैल्यूज़ इन एरे, हम एरेज में न्यू वैल्यूज़ भी ऐड कर सकते हैं देखा जाए तो। यहाँ पे हमें अगर इसे रिमूव करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं फ्रूट्स डॉट पुश इन ब्रैकेट
ऑरेंज को हम लिस्ट में ऐड करते हैं एंड देन कंसोल डॉट लॉग इन ब्रैकेट फ्रूट्स कंट्रोल एस सी। अब हमें यहाँ पे शो हो रहा है एप्पल, मैंगो, बनाना और यहाँ पे एक और आइटम ऐड हो गया है जो है ऑरेंज, जो कि हमने इसमें लिस्ट में पुश किया है। सो पुश मेथड एरे के एंड में न्यू वैल्यूज़ ऐड करता है, जैसे कि हमारा ऑरेंज जो है वो एंड में ऐड हुआ है। सो हर बार पुश एंड में ही वैल्यू ऐड करेगा, बीच में या फिर स्टार्टिंग में नहीं ऐड होगी। सो अब हमें एरेज के बाद देखते हैं ऑब्जेक्ट्स क्या है। एन ऑब्जेक्ट स्टोर्स डेटा इन की वैल्यू पेयर्स, इट रिप्रेजेंट रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ विद प्रॉपर्टीज़ एंड मेथड्स। सो ऑब्जेक्ट डेटा को की वैल्यू पेयर्स में स्टोर करता है, ये रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ रिप्रेजेंट करता है। एग्जांपल अगर हम ले तो स्टूडेंट के पास नेम और एज होती है, मतलब हम देखें तो मार्क्स भी होते हैं, डिवीज़न भी ऐड कर सकते हैं। तो हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हुए लेट स्टूडेंट इक्वल्स टू नेम हम देते हैं अंजलि एंड एज विल पुट एज 22। इसे हम करते हैं कंसोल इन ब्रैकेट स्टूडेंट कंट्रोल एस एंड लेट्स सी। यहाँ पे हमारी नेम आ गया अंजलि और एज आ गया हमारा 22। सो नेम जो है हमारी की है और एज जो है वो हमारी वैल्यू है। सो ऑब्जेक्ट जो है कर्ली ब्रेसेस में हम लिखते हैं, अगर आपने देखा होगा तो हमने ऑब्जेक्ट्स कर्ली ब्रेसेस में लिखा है। अगर हमें ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ एक्सेस करनी है तो ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू को एक्सेस करने के लिए डॉट नोटेशन यूज़ करते हैं। लेट स्टूडेंट डॉट नेम अगर हम यहाँ पे लिखे एंड कंसोल डॉट लॉग ब्रैकेट स्टूडेंट डॉट एज कंट्रोल एस। सो डॉट नोटेशन से ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टी है वो एक्सेस होती है। तो आज हमने देखा एरेज क्या होते हैं, एरेज वैल्यूज़ कैसे एक्सेस करते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ कैसे एक्सेस करते हैं। सो ये कंसेप्ट जावास्क्रिप्ट डेटा हैंडलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम डोम और इवेंट्स सीखेंगे, जैसे वेबसाइट इंटरैक्टिव बनाएंगे और वेबसाइट को कैसे और इंटरेस्टिंग बनाते हैं डोम से सीखेंगे। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।